प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक कब्र के बारे में बताने वाले हैं जिसके पास खड़े होकर कुत्ते भौंक रहे थे। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर क्या निकला, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, गांव देहात का रहने वाला एक लड़का गांव से बाहर एक फैक्ट्री में काम किया करता था। लिहाजा फैक्ट्री जाने के लिए इसे कुछ दूर का फासला तय करना पड़ता था। लिहाजा गांव से फैक्ट्री तक जाने के लिए ये नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लिया करता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका ये कहना था कि रोज़ाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूँ। काम पर जाते वक्त इस नौजवान का गुज़र गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो यह खुद को इंतहाई ताज़ा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए यह रोज़ वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआ भी करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आ रहा था और इसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। ये नौजवान सोच रहा था कि मुझे यहाँ से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, पिछले 3 दिनों से उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था। जब भी वो कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता था तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्ते की भौंकने की तेज़ तेज़ आवाज़ आया करती थी। वो नौजवान बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहाँ से आ गए और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर इस खामोश शहर के अंदर ये कुत्ते इतने ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं। इसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने ये फ़ैसला किया कि आज वह कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा कि किस जगह पर खड़े होकर ये कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वो नौजवान कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ फिर से आने लगी। जैसे ही वह शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हो गई थी उसी की कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रहा है। वो बहुत परेशान हुआ और कहने लगा कि अभी 4 दिन पहले ही तो ये कब्र तैयार हुई है, तो ऐसा क्या मामला हुआ कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब ये देखा तो ये फैसला किया कि आज शाम जाकर वह गांव की पंचायत में सबको इस बारे में बताएगा कि अभी जो शख्स 4 दिन पहले जिसका इंतकाल हो गया था उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। लिहाजा शाम को वो अपने काम से फारिग होकर वापस आता है, यानी अपने काम से वापस आता है और आकर तमाम हाल गांव वालों के सामने बयां करता है। दोस्तों, अब गांव की पंचायत में ये फैसला किया जाता है कि उसकी कब्र खुशाई की जाए, यानी कब्र को खोला जाए और देखा जाए कि आखिर अंदर क्या मामला है। इसके लिए पहले गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाज़त लेना मुनासिब समझा, यानी गांव वालों ने मुर्दे के घर वालों से इजाज़त लेने के बारे में सोचा। चनांचे ये लोग इसके घर पहुँचे और घर वालों से तमाम हाल बयां किया। तो इस शख्स के भाई ने कहा कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी जानिब से आपको इजाज़त है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर इस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए बात बड़ी हैरान कर देने वाली थी कि एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज़्यादा गौर करने के बजाय ये सोचा कि पहले कब्र खोल कर देख लिया जाए कि आखिर माजरा है क्या। लिहाजा उस कब्र के घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफ़ी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का अमल शुरू किया गया तो वो कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीबो गरीब आवाज़ निकाल रहे थे वो भी आसपास मौजूद थे और वो कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया तो ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि जैसे ही कब्र से मिट्टी हटाई गई और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस कब्र के मुर्दे को जानवर बुरी तरह
کھا رہے ہیں، اور یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی چینخیں نکل گئی اور وہ فوراً اس کی قبر کو بند کر کے گھر کی طرف آنے لگے، کیونکہ اس مردے کو جانور اتنی بری طرح کھا رہے تھے کہ جو وہاں پر موجود تھے ان پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس کی قبر سے جتنی دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے۔ لیکن دوستو، سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس کا وہ کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا خوفناک عذاب ہو رہا تھا؟ دوستو، اب دوبارہ گاؤں والے اکٹھا ہوئے اور اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچی اور پوچھا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے سے صرف 3-4 دن بعد ہی اس کو قبر میں جانور اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں یہ جانتا تھا کہ آپ کے سامنے ایسا ہی کوئی منظر سامنے آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے پھر سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا تھا، نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ ہی گھر والوں کی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے معنی بھی بھول جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ میری ماں کو گالیاں دیتا تھا اور باپ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا کرتا تھا، اور جب اسے شراب پینے کے لیے پیسے نہیں ملتے تھے تو وہ ایسے بدترین گناہ کرتا تھا جس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا خطرناک عذاب مل رہا ہے، اور ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے۔ دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ واقعہ سننے کے بعد، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ نشہ شراب کتنی بڑی لعنت ہے، اور کیوں دین اسلام نے مسلمان کو اس سے دور رہنے اور پینے سے منع کیا ہے۔ دوستو، اسلام میں شراب پینا یا پلانا بالکل ہی حرام ہے، ایک مسلمان کو ایسی چیزوں سے بہت ہی زیادہ دور رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو غلط کاموں سے بچائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔